पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली भड़िरम। समय सारजी ग्रंथाधिराज। और अब तक हमारी क्या स्तुति किसे कहना, मिथ्या स्तुति क्या है, निश्चय स्तुति क्या है, व्यवहार स्तुति क्या है, केवली की स्तुति क्या है और परमार्थ स्तुति क्या है। अपन ने इन सभी चीजों पर अब तक स्वरूप को समझा। जो जीव देह की स्तुति को ही केवली की स्तुति समझते हैं, है ना, तो कह रहे हैं देह की स्तुति तो केवली की स्तुति नहीं है। और जो केवली के वास्तविक स्वरूप को जानकर देह की स्तुति करते हैं तो कह रहे हैं कि वो व्यवहार स्तुति है ना। और व्यवहार स्तुति होने पर भी वो कोई केवली के सच्चे गुण तो है नहीं, तो केवली के गुणों से उनकी स्तुति करना सो निश्चय स्तुति है। यहाँ पर आचार्य भगवान का मंतव्य ये स्तुतियों की चर्चा करते हुए भेद विज्ञान कराना ही है कि जैसे भगवान देह से रहित हैं, भगवान को देह से रहित मत देखो, आचार्यों को मुनिराजों को देह सहित मत देखो, वे भी देह से रहित ही होते हैं। ये पूरी चर्चा चल रही है। अब गजब की बात क्या आ रही है कि वो भगवान की निश्चय स्तुति हुई। भगवान के गुणों को जानना, भगवान के गुण मतलब भगवान के द्रव्य गुण पर्याय, भगवान कौन से द्रव्य हैं, भगवान के क्या गुण हैं, भगवान की कैसी पर्याय प्रकट हुई हैं, है ना। इस स्वरूप को जानना ये केवली भगवान की निश्चय स्तुति हुई। लेकिन परमार्थ स्तुति क्या है ना। तो अब इस स्तुति की चर्चा यहाँ पर आगे आ रही है। इतनी पूरी भूमिका आचार्य भगवान ने 31 नंबर की जो गाथा है उसकी यहाँ पर तैयारी की है। रूबी आपका वीडियो ऑफ कर लो प्लीज, है ना। देखो अपन दो एक शब्दों की और चर्चा करें कि जैसे यहाँ पर निश्चय व्यवहार स्तुति कही जा रही है ना, तो एक मिथ्या स्तुति, एक व्यवहार स्तुति, एक भगवान की निश्चय स्तुति, है ना, और एक वास्तविक निश्चय स्तुति, परमार्थ स्तुति, जहां जीव अपने स्वरूप को जानता है। इसी प्रकार से द्रव्य भाव पूजा, द्रव्य भाव स्तुति, पूजा भक्ति स्तुति, ये सब एकार्थवाची है, ये समझना, है ना। ऐसे द्रव्य पूजा भाव पूजा की चर्चा आती है तो वहां पर भी इन्हीं यही एंगल लेना। भाव पूजा अर्थात अपन टॉप से चल रहे, भाव पूजा का अर्थ है कि जिससे कर्म कटते हैं वो है असली भाव पूजा। पॉइंट समझ में आ रहा है। जिससे कर्म का बंध न हो, जिससे कर्मों का बंध ना हो, कर्म की निर्जरा हो जाए, उसका नाम भाव पूजा है। वो भाव पूजा क्या है? यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा मेरी, ये है भाव पूजा। जब मिथ्यात्व का नाश हो गया, अनंतानुबंधी का नाश हो गया, ये है भाव पूजा, है ना। द्रव्य पूजा, द्रव्य पूजा के प्रकार देखो कितने प्रकार बन जाते हैं। द्रव्य पूजा जिन शासन में
द्रव्य शब्द यहाँ जहाँ यूज हो रहा है द्रव्य भाव के कॉम्बिनेशन में, जब ये कॉम्बिनेशन है द्रव्य भाव, तो वहां पे द्रव्य शब्द का अर्थ पुद्गलात्मक लेना और भाव शब्द का अर्थ रिलेटेड टू जीव, जीव लेना। ऐसा द्रव्य पूजा मतलब कि ये जो शरीर की क्रिया, ये जो वाणी का उच्चारण, ये थाली में द्रव्य है ना, ये सब द्रव्य पूजा। हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान के सामने, भक्ति कर रहे हैं वे, है ना, तो ये हाथ जोड़ना, उच्चारण, वाणी, है ना, ये सब पुद्गलात्मक, ये सब द्रव्य पूजा। अब भाव पूजा किसे कहते हैं? तो कहेंगे जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्तवन, वो भाव पूजा। अभी समझना, है ना, जिनेंद्र भगवान के गुण पता नहीं है तो स्तवन कैसे करोगे? तो वो तो अकेली द्रव्य पूजा के खाते में जाएगी और उसका फल 0। और वहां पर कोई वांछा इत्यादि है तो उसका फल पाप बंद, है ना। और उनके गुणों का स्तवन है, उसमें विनय बहुमान है तो पुण्य बंध। तो जहां तक बंद हो रहा है वो द्रव्य पूजा ही है, और उस द्रव्य पूजा के अगेंस्ट में इसको भाव पूजा कहते हैं। जहां पुण्य बंद हो रहा है, भगवान के गुणों का स्तवन हो रहा है, तो वो भाव पूजा कहला रही है। लोग दूसरा अर्थ क्या निकालते हैं? अरे हमें कहीं जाना था, हम शुद्ध कपड़े नहीं पहने और हमने थाली लगा के पूजा नहीं की, हमने खड़े खड़े ऐसी पूजा कर ली, हम भाव पूजा करे आए आज। तो बिना थाली के करी सो भाव पूजा, और थाली से करी सो द्रव्य पूजा। ऐसे द्रव्य भाव पूजा के अर्थ नहीं है। मन समझ में आया? जिनेंद्र भगवान के गुणों में अनुराग, तो अनुराग सो चारित्र की पर्याय है, और उनका विश्वास श्रद्धा की पर्याय, और उनका बराबर ज्ञान है कि भगवान हमारे ऐसे होते हैं, है ना। जिसको यहाँ पे केवली की निश्चय पूजा कह रहे हैं, उसको वहां पर भाव पूजा कह रहे हैं। परंतु यहां तक ग्रहित मिथ्यात्व का नाश तो होता है, लेकिन पुण्य बनता रहता है। अब उनका जैसा होने की भावना, हो प्रभु आप वीतरागी हो, मैं भी वीतरागी बन सकता हूं। वीतरागता पसंद आ जाना, और ऐसी वीतरागता मैं भी प्रकट कर सकता हूं, ऐसी जो भावना चल रही है, ये भी शुभ परिणाम है। और जब तक ये शुभ परिणाम है तब तक बंद हो रहा है। और फिर उन जैसे अपने स्वरूप को ध्याया उसने, ओहो मैं भी ऐसा ही हूं, मैं भी द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा हूं। इस देह देवल में भगवान विराजमान है। अभी श्लोकों में चर्चा हो गई ना, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वत। यहाँ शाश्वत देव विराजमान है, यही स्तुति करने योग्य है। तो ऐसा निर्णय किया और निर्णय पूर्वक अनुभव हुआ। अब जब अनुभव हुआ तो कोई कर्म नहीं बंधा, न पाप का न पुण्य का, उल्टा निर्जरा हो गई और आनंद प्रकट हुआ, असली आनंद प्रकट हुआ। इसका नाम है निश्चय से भाव पूजा, जिसको यहां पर कह रहे हैं निश्चय स्तुति। और उससे पूर्व जितनी भी थी, जब तक पुण्य बंद हो रहा है तब तक वो द्रव्य पूजा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और जो स्टार्टिंग जो करी अकेली द्रव्य पूजा, स्वरूप ही नहीं जानते, कुछ आता ही पता नहीं है, ऐसी आके खड़े हो गए भगवान के सामने, तो शरीर की अकेली क्रिया तो कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। और वहां सांसारिक वांछा है तो पाप बंद, और भगवान के गुणों में अनुराग है तो पुण्य बंद। और फिर ये पुण्य की क्वालिटी बढ़ती चली जा रही है।
क्या भगवान की वीतरागता पे मन लुभा गया और उन जैसा होने की भावना उत्पन्न हो रही है। ये बढ़ता हुआ पुण्य, ये बढ़ती हुई द्रव्य पूजा। तो बीच वाले जो है ना, उसको शरीर की अपेक्षा से इसको भाव पूजा कह देंगे, और निश्चय पूजा के अगेंस्ट में इसको द्रव्य पूजा कह देंगे। बीच वालियों को सापेक्षता में उसको द्रव्य पूजा भी कह सकते हैं, भाव पूजा भी कह सकते हैं। अब किसके अगेंस्ट कही जा रही है वो समझने की बात है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? बोलिए। हो गई दीदी। ऐसा सबसे स्टार्टिंग की द्रव्य पूजा और सबसे आखिरी की भाव पूजा। सबसे स्टार्टिंग की द्रव्य पूजा जहां कुछ अतई पता नहीं है, और सबसे आखिरी की जहां अपने स्वरूप को जानकर रत्नत्रय प्रकट हो गए। समझ आई बात? मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह रहा, ये है असली भाव पूजा। आ रही बात ख्याल में? और उससे पूर्व में भगवान के गुणों के जानकर उनकी जो महिमा चल रही है, उस महिमा में मोह गल रहा है और पुण्य बंद हो रहा है। ये एग्जैक्ट स्थिति है। तो जब तक बंद हो रहा है तब तक वो द्रव्य पूजा ही कहलाती है। लेकिन इस द्रव्य पूजा के अगेंस्ट में उसको भाव पूजा भी कहते हैं। ये स्यादवाद है। समझ आ गई बात? इसलिए वाली बात क्यों की गई है? देखो, अब अपन 31 गाथा की उत्थानिका पढ़ते हैं, है ना? देखो, कल तक अपनी क्या चर्चा हो गई थी? 30 नंबर की गाथा का सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। 30 नंबर की गाथा का सबसे लास्ट जो टीका भावार्थ है ना, उसके लास्ट पैराग्राफ। इस प्रकार शरीर का स्तवन करने पर भी उससे तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता, क्योंकि शरीर के गुण वो केवली के गुण नहीं है। क्योंकि यद्यपि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का अधिष्ठाता वही है, तथापि सुस्थित सर्वांगता लावण्य आदि आत्मा के गुण नहीं है। इसलिए तीर्थंकर केवली के उन गुणों का अभाव है। और तीर्थंकर केवली के गुणों का स्तवन, उनकी विनय बहुमान भक्ति और तीनों पर्याय लेना, ज्ञान, उनका विश्वास और उनके प्रति बहुमान, तीनों पर्याय है ना, ये है केवली की निश्चय स्तुति। केवली की, और उसका फल है ग्रहित मिथ्यात्व का नाश और पुण्य का बंध। ठीक है? अब देखो, अब क्या कह रहे हैं? अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं। अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं। तो तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति क्या है? कि उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानना, इसको भी तीर्थंकर की निश्चय स्तुति कह रहे हैं। और उन जैसे अपने स्वरूप को जानना, ये है असली निश्चय स्तुति, परमार्थ स्तुति। ठीक है? तो उस परमार्थ स्तुति की अब चर्चा चल रही है, जहां आचार्य भगवान अब अपने स्वरूप को बताने जा रहे हैं। तो एक निश्चय स्थिति हो गई भगवान की, और एक निश्चय स्तुति हो गई असली में भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप को जानना, जिससे मोह का नाश हो, राग का नाश हो, जीव को रत्नत्रय प्रकट हो। ये है परमार्थ स्तुति, निश्चय स्तुति।
और इसमें भी क्या लगा रहे हैं बात को, तीर्थंकर की स्तुति। ठीक है, ये ट्रिक लगाई है आचार्य भगवान ने। देखो अब 31 नंबर गाथा की उत्थानिका देखते हैं एक बार, है ना। हमारे ग्रंथ में 67 पेज पे सबसे लास्ट लाइन है। अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं। उसमें पहले गे गायक के संकर दोष का परिहार करके स्तुति कहते हैं। अब बहुत लोगों ने ये शब्द पहली बार सुने होंगे, गे गायक के संकर दोष का परिहार। तो ये क्या होता है, ये गे गायक दोष, गे गायक के संकर दोष का परिहार करके स्तुति कहते हैं। ये है असली स्तुति, परमार्थ स्तुति, निश्चय स्तुति, जिससे अग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, रत्नत्रय प्रकट होते हैं, मोक्ष मार्ग होता है, अनंत भव समुद्र से जीव छूट जाता है। अब इस स्तुति को कहने जा रहे हैं आचार्य भगवान। बोलो, करनी है ऐसी स्तुति हम सबको? करनी है, है ना। तो अब स्तुति करने के लिए अब ये स्वरूप समझना है भली प्रकार से। बहुत गजब की गाथा है, प्रसिद्ध गाथा है, और बहुत विद्वान जब कहीं बाहर जाते हैं तो इस गाथा को स्वाध्याय में लेते हैं, है ना। तो अभी पहले समझेंगे अपन गे किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, गायक किसे कहते हैं, और वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो गायक, गायक मतलब जानने वाला, है ना। तो गायक भी दो प्रकार से, गायक सुनना ध्यान से। एक तो गायक मतलब मूल वस्तु, गायक मतलब मूल वस्तु, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। लिख लेना जैसा बता रहे हैं। गायक मतलब मूल वस्तु, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये गायक। ठीक है। उसको भी गायक कहते हैं। और जो जानने वाली पर्याय है वास्तव में, तो वो गायक है। क्या बोला? जानने वाली पर्याय, जिसको व्यवहार जीव कहते हैं उसको निश्चय जीव कहते हैं। ऐसी सब वोकेबुलरी आती है जिन शासन में, वो समझना चाहिए, है ना। गायक मतलब मूल वस्तु, परमार्थ जीव, जिसको जानना है ना। और जानेगा कौन? कि गायक कौन? ज्ञान की पर्याय, जानने, वो ही गायक है। अगर देखें तो जानने वाला कौन है? जानने वाली तो पर्याय है। और अभेद निर्णय से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भी गायक कहते हैं, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु है, ऐसा। तो इस तरह से गायक दो प्रकार से समझा अपन ने। ठीक है। जब जहां जैसी अपेक्षा हो तब वहां वैसा समझना चाहिए। जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझ बूते, जहाँ जो योग्य है वहां वैसा समझना चाहिए। अब गे क्या है? तो गे में भी दो गे, एक स्वगे और एक परगे। गे ज्ञान में जो प्रतिबिंबित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं?
गे। ज्ञान ज्ञायक और ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाली चीजें, वस्तुएं, वे क्या हैं? गे। तो ज्ञान के लिए ज्ञायक भी क्या हो गया? स्वगे। अपने को ही जाना उसने, स्वगे को जाना, है ना? तो ज्ञान के लिए ज्ञायक हो गया स्वगे, ऐसा। और परगे, तो परगे क्या क्या है? तो यदि अपन जैसे पर की लिस्ट बनाई थी उस एंगल से देखें तो वही संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, एक समय की जानने वाली पर्याय, इस एंगल से बात करें तो वो अपने को पहले से पता है, लिस्ट बनी हुई है, उसमें तो कोई को भ्रम नहीं है। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, एक समय की जानने वाली पर्याय, गुण भेद भी ले लो, ये सब क्या है? पर। दूसरी भाषा पर की बात करें तो सीधा सीधा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। दूसरी पर की एंगल इस तरह से भी आता है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये सब क्या है? पर है। ठीक है। अब यहां जिस पर की बात चल रही है, पर गे, गे की जो बात चल रही है इस गाथा में, इस गाथा में गेयों को किस एंगल से ले रहे हैं? इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, ऐसे तीन शब्द आ रहे हैं इसमें। क्या शब्द आ रहे हैं? इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, ये क्या होते हैं? इनकी चर्चा भी करेंगे। इतनी बात समझो, ये इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, ये क्या चीज हैं? कौन बोलेगा? ये सब पर है। बहुत बढ़िया। गे की बात चल रही है, गे 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 शब्द से बात चल रही है। ये सब क्या है? पर गे, गे। अब अपन सो पर हटा दो अकेला तो गे, है ना? गे का परिचय दिया जा रहा है ना, गे ज्ञायक। तो हमने ज्ञायक समझ लिया और हमने गे समझ लिया। अब ये संकर दोष, संकर दोष क्या चीज है? संकर दोष है कि ज्ञान में जो गे झलकते हैं उनसे मिलाकर देखना, जबकि ज्ञान और ज्ञायक वास्तव में, सॉरी, गे और ज्ञायक वास्तव में भिन्न भिन्न है। समझ आ रही बात? गे और ज्ञायक अभिन्न है कि भिन्न है? अलग अलग वस्तु है कि एक ही वस्तु है? बोलो। अलग अलग हैं, और अलग अलग होने पर भी उनको एक ही जानना, इसका नाम है संकर दोष। मतलब मिला के देखना, संकर कर दिया, मिला के देखा या वही देखा अपने को, इसका नाम है संकर दोष। ये संकर दोष अनादि से चला आ रहा है, संकर दोष। और इसका परिहार हो जाए,